हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज 29 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक सेकंड बीएड का सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी नहीं पता है उनको प्लीज़ आप लोग इन्फॉर्म कर दें कि आज से 25 सी एम एल रैंक 25,000 तक है ना, 25,000 तक जिनका भी है वो लोग 5 जनवरी तक अपना काउंसलिंग कर लेंगे और कॉलेज का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि सर अलग अलग यूनिवर्सिटी का बता दीजिए कि उसके अंडर में कितने कॉलेजेज हैं और किस कॉलेज में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और किस कॉलेज में कितना सीट अभी भी खाली है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीवीयू हमारे झारखंड की एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें बीएड कॉलेजेज का जो सीट मैट्रिक्स है आफ्टर किस क्या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग ख़त्म हो चुका है और उसका एडमिशन भी क्लोज हो चुका है। तो कितने बच्चों ने लिया है? तो लगभग 4,000 या 4,400 के आसपास बच्चों ने एडमिशन लिया है और अभी भी बहुत ज़्यादा सीट खाली है। समझ गए, अभी भी केवल 4,000 या 4,500 मैक्सिमम बच्चों ने एडमिशन लिया है और अभी बहुत सीट खाली है। इसीलिए सेकंड राउंड जिनका चल रहा है ये लोग लकी हैं, थर्ड राउंड वाले भी लकी हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों से ये भी पता चल रहा है कि हो भी सकता है कि फोर्थ राउंड, चौथा राउंड भी चलेगा। समझ गए, हो भी सकता है कि चौथा राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होगा, 4 राउंड भी हो सकता है। इसीलिए घबराइए मत, आप लोग सबको मौका मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में टोटल देखिए, टोटल जो है ना 30 कॉलेजेज हैं, जिसमें जैसे सीरियल है अल्फ़ाबेटिकल लिखा हुआ है। बी एन शाह जो डीएवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, इसमें 15 बच्चों ने एडमिशन लिया है और 85 सीट अभी भी खाली है। ठीक है, इसके बाद देखिए बैजनाथ प्रसाद स्नेही में 18 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 32 सीट खाली है। मतलब इसमें 50 कैपेसिटी कितना है इस कॉलेज का, है ना। कॉलेज में इसमें बैजनाथ प्रसाद में 50 स्टूडेंट का ये कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसमें 32 सीट खाली है और कैम्ब्रिज टीचर्स ट्रेनिंग में 16 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 34 सीट अभी भी खाली है। ठीक है, तो बी एन साहा में आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अपना रख सकते हैं, 85 सीट खाली है इसीलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है चतरा कॉलेज। चतरा कॉलेज में 50-50 है, 50 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 50 सीट खाली है। ठीक है, इसके बाद है दौलत महतो टीचर्स ट्रेनिंग में 30 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 70 सीट खाली है। तो आप लोग दौलत महतो को ऑप्शन में रख सकते हैं। ठीक है, 70 सीट खाली है इसीलिए। देव कॉलेज में देखिए 74 सीट खाली है। तो 74 खाली है तो कितना भर गया होगा वो तो आप समझ सकते हैं, आउट ऑफ 100 है ना। तो दौलत महतो में 74 सीट अभी भी खाली है। इसके बाद डॉक्टर एस राधा कृष्णन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो है, इसमें 74 सीट अभी भी खाली है। इसके बाद जीडी बगारिया में 60 सीट खाली है। इसके बाद गौतम बुद्धा में देखिए 71 सीट खाली है, 71 सीट खाली है। इसके बाद गिरिडीह कॉलेज में 50-50 है, 50 एडमिशन हुआ है, 50 सीट अभी भी खाली है। आप चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देखिए, गवर्नमेंट होने के बावजूद भी 16 सीट खाली है। ठीक है, 16 सीट वैकेंट है। क्या रीज़न है? फीस बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा है। समझ गए, तो हम लोग को एकजुट होकर इसका आवाज़ उठाना होगा, आवाज़ उठाना होगा। और शिक्षा मंत्री से बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, एक प्लानिंग भी चल रहा है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि ये पंकज नाम है, रवि हैं, ठीक है, अभिषेक हैं और भी उत्कर्ष हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, है ना, बहुत से स्टूडेंट हैं। ठीक है, अलाउद्दीन हैं और भी बहुत से स्टूडेंट हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं, है ना। इसका बिक्की बिक्की हैं बोकारो के। इन सभी ने कहा, रिक्वेस्ट किया है कि सर हम लोग बहुत जल्द शिक्षा मंत्री से मिलेंगे या फिर हो सके तो हमारे सीएम से मिलेंगे और हम लोग मांग रखेंगे कि पूरे इंडिया में जितना फीस है झारखंड में बीएड का, है ना, झारखंड में बीएड का इतना ज़्यादा फीस तो कहीं नहीं है, इतना ज़्यादा फीस कहीं नहीं है। तो बीएड के फीस को कम किया जाए और इसका जो सेशन जो है इतना ज़्यादा लेट हो रहा है, तो सेशन जो है एकदम टाइमली हो। ठीक है, टाइमली होना चाहिए सेशन इसका। प्लस ये जो काउंसलिंग के लिए जो इतना ज़्यादा फीस लिया जा रहा है 600 रुपया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, छोटा अमाउंट नहीं है।
इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस इसका जो फीस है, फॉर्म का जो प्राइस है 1000 है या फिर 750 है, ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म फिल किया है दूसरों से पैसा लेकर, और मैक्सिमम बच्चों ने जो काउंसलिंग किया है दूसरों से पैसा उधारी लेकर, उनको अभी पैसा इसको वापस भी करना है। तो बच्चे 1 लाख और 1.5 लाख बच्चे इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएंगे, समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग जरूर शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और कुछ कुछ कॉलेज वालों का मनोबल भी बहुत बढ़ गया है, कुछ लोग हो सकता है पैसे के बल पे इस फील्ड में आ गए होंगे, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि उस वैसा, और जो भी इस बार सिलेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा है, तो शिक्षा मंत्री से हम लोग ये डिमांड करेंगे कि एक बार इसका जांच भी होना चाहिए कि सब कुछ सही के तरीके से हो रहा है कि नहीं। हम सम्मान करते हैं सभी कॉलेजेज का, ठीक है, कि सभी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को निभा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। जब टीचर हैं तो टीचर कभी गलत नहीं कर सकता है, बट फिर भी जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये शिक्षा जगत का, खास करके है ना हमारे यहाँ झारखंड में, तो एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी मतलब कि कोचिंग, खास करके कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, इनमें इन सब का अच्छी तरह से इनका जांच होना चाहिए, जो कितना इनकम हो रहा है, कितना, ठीक है, एक्सपेंडिचर इसका है, सारा चीज़ का इसका जांच होना चाहिए। और ख़ास करके बीएड, जो अभी बीएड का जो प्रोसेस चल रहा है आरयू के तरफ से, तो इसमें भी इसमें भी सारा चीज़ एक बार जब फाइनल होने के बाद एक बार इसमें जांच हो जाना चाहिए, ताकि सभी लोग सेटिस्फाई हो जाएं कि जो भी जिस तरीके से भी सिलेक्शन हुआ है, सभी फेयर तरीके से सिलेक्शन हुआ है और सब कुछ अच्छे तरीके से हो चुका है, ठीक है। इसका एक बार हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो इसका एक बार जांच जरूर करेंगे कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है कि नहीं, जो सिलेक्शन हुआ है फेयर तरीके से हुआ है कि नहीं, किसी भी तरह का कहीं हो सकता है मिस्टेक से कुछ अनफेयर सिलेक्शन हो गया होगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फीस को बिल्कुल कम किया जाए, इसका भी रिक्वेस्ट है। यदि हमारे इस वीडियो को हमारे शिक्षा मंत्री तक यदि कोई पहुंचा पाएंगे तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। हमारे शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो हैं उन तक मेरे इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि वो सुनेंगे, ठीक है ना। तो ये जग तो जो हमारे हमारे जो बड़े बड़े भाई हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारे बड़े भाई हमारे जगन्नाथ दा हैं। तो दादा, तोहर से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, हमारा जहाँ में झारखंड के लगे, ठीक है, हम हमार जो बाप है, हमार बाप जो है वह हिये जन्म ले है, और हमार जो दादो हो, हमार दादो के जो बाप हो, सब हमरा ही हैं, बोकारो चास के हम हमारा बसिंदा लगे। तो तोहर से एगो रिक्वेस्ट है कि बीएड के फीस के कम कम तोहें करा, ठीक है, काहे कि पॉसिबल ना है कि जे केहू यदि टीचर बने खोजते तो इतना ज़्यादा पैसा दे के वो बीएड करे पारते, ठीक है। तो तोहर से रिक्वेस्ट है कि इटा देखा, प्लस सेशन बहुत लेट चलो है, 1 साल बस अब 2022-24 के सेशन में 1 साल बचले है। 1 साल में किधर की पढ़ते 1 साल में कॉलेज वाला सारा जबरदस्ती सारा ओकर ड्रेस के, ओकर प्रैक्टिकल के, सारा चीज़ के ओकर पैसा ईटा में इंक्लूड हुआ है। तो 1 साल में पढ़ के की करते कितना, तो ईटा थोड़ा सा देखा, कहेंगे तोहरा तो एक तरह से हमनी केर तो बड़ो भाई लगी, आर बड़ो भाई के कर्तव्य है कि अपन जितने छोटो भाई बहन हैं सबके सही तरीके से सबके माने देखभाल करना, और प्रॉब्लम के सॉल्व करना। हम ये नहीं कहे कि दोसर कोनो हमरा के शिक्षा मंत्री चाहिए, हमरा के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रहते हमेशा के हमेशा के लिए। बट तोहर से जे हमरा के जे आशा है वो आशाटा हमरा के पूरा कर दा, ठीक है। तोहरे एगो नाती बनतो है ना, जे मुकेश महतो नाम लगे, ठीक है, वो हमरा कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले बतैलो कि जगन्नाथ महतो जे हो वो हमर नाना लगो, हमर नाना से हमें बात करबै तो जे भी कोनो प्रॉब्लम हो शिक्षा से लेकर कोनो उसमें यदि गड़बड़ी कोनो चला है तो तय उठा के बताओ, नाना में हमार सब चीज़ बढ़िया से जांच करते। तो जगन्नाथ महतो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। तो हम खोठाओ हम बज के पारी, हमें हिंदियों जानिए हमें इंग्लिशो जानिए, ठीक है ना। तो तोहर से हमें रिक्वेस्ट है कि तोहें देखा इटा हमरा के प्रॉब्लम के सॉल्व करा। हमरा के दिल में बहुत तकलीफ है और बहुत हमरा के माने कि दिल में बहुत दर्द है कि बीएड के फीस इतना ज़्यादा है, पूरे पूरे झारखंड में इतना ज़्यादा फीस किसी भी राज्य का नहीं है, है ना। तो दादा आपसे रिक्वेस्ट है
इस हमारे इस वीडियो को जितने भी हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो हो सके तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा और बोलिएगा कि नसीम सर ने ये रिक्वेस्ट आपसे किया है। और नसीम सर तो बस एक मतलब एक मीडियम है, बाकी ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड, झारखंड के जितने भी बच्चे हैं और दूसरे भी स्टेट के जो बच्चे हैं जो लोग झारखंड से बीएड करना चाह रहे हैं, उन सभी के तरफ से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मैटर को देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना सीट खाली है। तो गिरिडीह कॉलेज में 50 सीट खाली है। क्यों, क्या रीज़न है? फीस का ही कारण होगा, और क्या होगा। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तो गवर्नमेंट होने के बावजूद भी 16 सीट खाली है, इसके 16 सीट खाली है, ठीक है ना। इसके बाद है ग्रिड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 63 सीट खाली है। इसके बाद गिरिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 67 सीट अभी भी खाली है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 13 कॉलेज का हो गया, किसमें कितना बच्चों ने एडमिशन लिया है, किसमें कितना सीट खाली है। और अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन से कॉलेज बच गए हैं। इसके बाद है जगन्नाथ जैन कॉलेज, है ना, जगन्नाथ जैन कॉलेज में 54 सीट अभी भी बचा हुआ है। झारखंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 72 सीट अभी भी बचा हुआ है। केएन बख्शी में 66 खाली है। तो आप चाहें तो झारखंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को स्टूडेंट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपना ऑप्शन में रख सकते हैं। स्टार्टिंग में 72 सीट खाली है, ठीक। केएन बख्शी को भी रख सकते हैं, 66 खाली है। लाला प्रीतम में देखिए 82 सीट खाली है, तो लाला प्रीतम को भी आप रख सकते हैं। वैकेंट मतलब खाली है और एडमिटेड मतलब उतने लोग एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। माँ विद्यावासिनी में देखिए 63 सीट अभी भी वैकेंट है। इसके बाद महर्षि परमहंस कॉलेज में 62 सीट अभी भी खाली है। मैक्स इंस्टीट्यूट में 62 सीट अभी भी खाली है। नर्सिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 6 बच्चों ने अभी तक एडमिशन लिया है, 44 सीट खाली है, मतलब टोटल 50 सीट है नर्सिंग कॉलेज में, 50 का ही सीट का, ठीक है, यहाँ पर सीट है इस कॉलेज में बीएड के लिए। नेक्स्ट है रामाकृष्ण विवेकानंद में 47 बच्चों ने एडमिशन लिया, 53 सीट खाली है। राम प्रसाद यादव कॉलेज में 31 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 69 सीट खाली है, ठीक है। इसके बाद रामशोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये ओरमांझी के पास है ना, ओरमांझी चुटपालू के पास में है। तो रामशोभा कॉलेज जो है इसमें 19 बच्चों ने एडमिशन लिया है और 81 सीट खाली है। रामशोभा भी एक अच्छी कॉलेज है, आप इसको भी ऑप्शन में रख सकते हैं। एसबीएम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 29 सीट खाली है और 29 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 71 खाली है। तो आप एसबीएम कॉलेज को भी रख सकते हैं ऑप्शन में। स्कॉलर बीएड कॉलेज जो है उसमें 78 सीट खाली है। श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम में 62 सीट खाली है। संत कोलंबस हजारीबाग में देखिए, संत कोलंबस हजारीबाग इतना फेमस मतलब कॉलेज जिसमें सपना रहता है काफ़ी बहुत से स्टूडेंट का कि काश मेरा उसमें एडमिशन होता, फिर भी 49 सीट खाली रह गया। क्यों, क्या रीज़न है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीएड में इतना ज़्यादा फीस को बढ़ाया गया, इतना ज़्यादा रखा गया कि पॉसिबल नहीं है बीएड करना, ठीक है। लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, बस मजबूर हैं पैसे के लिए। सुभाष टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 59 सीट खाली है और स्वामी धर्म बंधु कॉलेज में 60 सीट अभी भी खाली है और 40 बच्चों ने ही केवल एडमिशन लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के ये जो 30 कॉलेजेज हैं आपने देखा होगा, आपने देख लिया है कि कौन कौन से 30 कॉलेज है, किसमें कितने, ठीक है, किस में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और अभी भी कितना सीट खाली है, ये आप लोगों ने देखा होगा। देखिए हर एक कॉलेज में कितना सीट खाली है वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं इतना सीट इस कॉलेज में, ये सभी कॉलेज में खाली है, ठीक है। तो चलिए फिर और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका भी मैं सीट मैट्रिक्स इसी तरह से बता दूंगा और मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड मैन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, गॉड ब्लेस।